So now we will discuss about the capital needed in farming. Okay, means basically what happened that most of the small farmers have to borrow money to arrange for the capital. That means they have to borrow money because they required, because in modern farming we required a great deal of capital. So they have to borrow from large farmers or the village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. यानी वो लोग किससे किससे लेता है? They will borrow money from large farmers, या तो they will borrow money from large farmers or the village money lenders or the traders, और मतलब ट्रेडर से लेता जो हु सप्लाई इनपुट फॉर कल्टीवेशन, माने कल्टीवेशन के लिए जो जो इनपुट लगता वो जो बिक्री करता उनसे मनी लेता है. तो यानी दे बोरो मनी फ्रॉम हुम, दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर से बोरो करता है जो ब्याज में पैसा देता है, या फिर लार्ज फार्मर से बोरो करता है, दे विल बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, या फिर ट्रेडर से बोरो करता है, दे विल बोरो फ्रॉम ट्रेडर्स. तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई. They are put to great distress to repay the loan. माने लोन रिपे करने के लिए they become very distressed. माने डिस्ट्रेस किस लिए हो जाता है? Because the rate is very high, so they are unable to pay the loan in proper time because interest is always burdening. जैसे example दिया, Savita is a small farmer. She planned to cultivate wheat on 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers, and pesticides, she need cash to buy water and repair her farm instruments. भाई उसको बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड छोड़ के उसको वाटर खरीदने के लिए और फार्म का रिपेयर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर करने के लिए पैसा का जरूरत है. सी एस्टिमेटेड दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000. शी डज नॉट हैव द मनी, सो ही डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह. माने उसके पास 3000 रुपए का जरूरत था, 3000 रुपए उसके पास नहीं है, तो वो तेजपाल सिंह से बोरो कर ली. ए लार्ज फार्मर है वो. Tejpal agreed to give the Savita the loan at an interest of 24% for 4 months. 4 महीने का 4 मंथ का कितना ब्याज लेगा वो? 24%. ठीक है, which is very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field as farm labor during the harvest season at 35 per day. इसके साथ साथ उसको 35 रुपया पर डे में उसके फील्ड पे काम भी करना पड़ेगा. एज यू कैन टेल दिस वेजेस इज क्वाइट लो. ये वेज तो बहुत कम है. Savita know that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm labor for Tejpal. ठीक है. The harvest time is a very busy time. As a mother of 3 children, she had a lot of household responsibilities. Savita agreed to this tough condition as she know getting a loan is difficult for small farmer. यानी वो इसको मान ली क्योंकि उसको पता है कि लोन मिलना स्मॉल फार्मर को बहुत मुश्किल है. इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग. स्मॉल, मीडियम और लार्ज फार्मर का अपना फार्मिंग से सेविंग हो जाता है. दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड. माने अपना सेविंग से ही वो कैपिटल अरेंज कर लेता है. स्मॉल फार्मर की जगह पर लार्ज फार्मर, मीडियम फार्मर, दे मेक देयर सेविंग्स एंड फ्रॉम देयर सेविंग दे कैन एबल टू अरेंज capital. So we have learned about that there are 3 factors of production: land, labor and capital. Land, labor और capital, ये 3 factors में labor is the most abundant factor of production. Abundant माने सबसे ज्यादा available है. There are many people who are willing to work as farm labor in the village. बहुत आदमी है जो फार्म लेबर के हिसाब से काम करने के लिए रेडी है. वेयर एज द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क इज आर लिमिटेड. वर्क लिमिटेड है बट लेबर्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि सभी कोई चाहता है. ठीक है, बिकॉज दे आर बिलोंग टू लैंडलेस फैमिली और पुअर फैमिली. दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड ए डिफिकल्ट लाइफ. हम लोग का लाइफ बहुत डिफिकल्ट है और हम लोग को लो वेजेस मिलता है. तो इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, डैश इज स्कैर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज, माने लेबर के साथ लैंड जो होता है, लैंड इज ए स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज फिक्स. कल्टिवेटेड लैंड एरिया क्या है? फिक्स्ड है. Moreover, even the existing land is distributed unequally among the people engaged in farming. Mane, there are large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in condition not much better than the landless farm laborers.
माने उन लोगों का लाइफ बहुत खराब है, उन लोगों के पास छोटा सा जगह। टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, फार्मर को क्या यूज करना पड़ा, ठीक है, फार्मर यूज फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, ठीक है। बोथ दिस हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, इससे क्या होता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, मॉडर्न फार्मिंग में भैया बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। स्मॉल फार्मर यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, स्मॉल फार्मर लोग लोन लेके बोरो मनी बोरो करके कैपिटल अरेंज करता है, एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और वो लोग ग्रेट डिस्ट्रेस माने उन लोग का जीवन यहाँ पर बहुत खराब हो जाता है, बिकॉज they are unable to repay the loan. Therefore, capital is too a scarce factor of production, particularly for small farmer. यानी कैपिटल भी स्मॉल फार्मर के लिए बहुत स्केयर्स है, माने बहुत कम होता है फैक्टर, माने उनको मिलता नहीं है। तो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केयर्स, देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोनों ही, लैंड भी स्केयर्स है और कैपिटल भी स्केयर्स है। लैंड क्या, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, और वेयर एज कैपिटल इज ए मैन मेड, कैपिटल मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द कैपिटल, हम लोग कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं बाय टेकिंग लोन और बाय मेकिंग सेविंग्स, ठीक है। वेयर एज लैंड इज फिक्स, लैंड क्या है, फिक्स है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन फार्मिंग। इसीलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ द लैंड, we must take care of the land and other natural resources. Okay, next, sale of surplus of farm product. The farmer produce wheat on their land using the three factors of production. वो अपना लैंड पे wheat उगाता है. The wheat is harvested and production is completed. What do the farmer do with the wheat? अब वो wheat के साथ क्या करेगा? They retain a part of the wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. अपना कंजम्पशन के लिए कुछ पार्ट रख देगा और जो सरप्लस बचेगा उसको वो सेल कर देगा। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सोन हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस ए सब्सटेंशियल शेयर इज कीप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। जैसे सविता विता जो है वो लोग के पास क्या है, स्मॉल लैंड कम है, सो दे हैव सरप्लस इज आल्सो वेरी लिटिल। उस लिटिल सरप्लस से, क्योंकि उन लोग का प्रोडक्शन जमीन कम है तो उन लोग का प्रोडक्शन भी कम होता है, so they keep some substantial part for their own use, अपना family needs से। So it is the medium and large farmer who supply wheat to the market, यानी small farmers wheat market में supply नहीं कर सकता, बल्कि large और medium farmer they can supply meat in the market, ठीक है। तो the traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the town and city. जो traders होता है मार्केट में, वो लोग wheat खरीदता है और वो लोग क्या करता है, सेल करता है शॉपकीपर्स को जो टाउन और सिटीज में रहता है उन लोग को सेल करता है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो तेजपाल सिंह हैज लार्ज फार्मर हैज ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, उसके पास 350 क्विंटल्स व्हीट है, समझ गया। ही सेल द सरप्लस व्हीट एट रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग, उसके पास बहुत ज्यादा अर्निंग है, ठीक है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैज पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट, उसके पास जो पैसा आ रहा है वो बैंक में रखता है। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग द फार्मर लाइक सबिता हु वेयर इन नीड ऑफ लोन। He also used the saving to arrange the working capital for farming in the next season. तेजपाल सिंह क्या करता है, उस मनी को या तो जो उसको जरूरतमंद को लोन देता है, माने जो छोटा छोटा फार्मर है उसको लोन देता है, या फिर अपना नेक्स्ट सीजन के लिए वर्किंग कैपिटल अरेंज करता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर, इस साल वो प्लानिंग किया कि और एक नया ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, उसका फिक्स कैपिटल तब बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रैक्टर तो 10 बार खरीदेगा नहीं, एक एक बार साल में एक बार या 2 बार ही खरीदेगा। तो लाइक तेजपाल सिंह, other large and medium farmers sell the surplus farm product. Apart from the earning is saved, kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital of farming from their own saving. Some farmer might also use the saving to buy cattle, trucks, or to set up shops. As well as we see this constitute the capital of non-farming activities. माने वो लोग क्या करता है, वो लोग उस कैपिटल के जरिए, उस अर्निंग के जरिए जो सेव करता है उसके जरिए वो लोग या तो फिक्स कैपिटल माने ट्रैक्टर ये सब खरीदता है, या फिर क्या करता है उसको सेव कर देता है, या फिर उसको क्या करता है, ट्रक खरीदने में कैटल, गाय बकरी भेड़ बकरी खरीदना है, या फिर एक नया शॉप एस्टेब्लिश कर देता ताकि उससे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करेगा। क्या करेगा? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज माने फार्मिंग को छोड़ के। तो
we have learned about that the farming is the main production activity of Palampur village. Now we look at the non-farming activities. Only 25% of the people working in Palampur were engaged in activities other than agriculture. सिर्फ 25% जो है वो लोग इंगेज है अदर देन एग्रीकल्चर. ठीक है, वो लोग अदर देन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर माने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इंगेज है. तो पहला क्या है, डेयरी फार्मिंग. ठीक है, dairy, the other common dairy is common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and the bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Sahapur town have set up collection cum chilling center at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. यानी वो लोग क्या करता है, बफेलोस को घास, ज्वार, बाजरा जो रेनी सीजन में उगता है उसको खिला के फिर उसका मिल्क को क्या करता है, दे सोल्ड अ मिल्क इन रायगंज. और कलेक्शन सेंटर बना के रखा है, सेटअप माने कलेक्शन और चिलिंग सेंटर बना के रखा है रायगंज में, जहां से मिल्क दूसरा दूसरा दूर दूर टाउन और सिटीज में ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, ठीक है, ये बाद में करेंगे. अब एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. तो ये डेयरी फार्मिंग एक हो गया, और एक क्या हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing. खाली only 50 people, सिर्फ 50 people ही मैन्युफैक्चरिंग करता है. Only 50 people are doing manufacturing. Manufacturing माने बना के बेचता है. Manufacturing that take place in the big factories in the towns and city. Manufacturing in Palampur involves a very small production method. बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, small production method है. कैसे small production method है, ठीक है, and are done on small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are labor hired. माने ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, घर में ही होता है या फील्ड में होता है, और ज्यादातर फैमिली लेबर ही इसमें काम करता है. हार्ड लेबर माने बाहर का लेबर काम नहीं करता है. जैसे मिश्री लाल हैज परचेज ए मैकेनिकल शुगर क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट अप इट ऑन द फील्ड. मैंने शुगर कैन को क्रश करके उसको इलेक्ट्रिक मशीन ले आया और उसको इलेक्ट्रिसिटी. शुगर कैन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ bullocks, but people prefer to do it by machine these days. Misridal also buys sugar cane from other farmers and process it into jaggery. The jaggery is then sold to traders at Sahapur. In this process, मिश्रीलाल माने मिश्रीलाल क्या करता है, शुगर केन गन्ना खरीद लेता है और उससे जागेरी यानी गुड़ बनाता है, और वो गुड़ उसको वो शाहपुर ट्रेडर लोग को बेचता है. तो इससे उसको स्मॉल प्रॉफिट होता है. तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ये एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया. क्लियर. शॉपकीपर्स इन पालमपुर. शॉपकीपर भी है. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मेनी इन पालमपुर. ट्रेड्स माने खाली खरीद बिक्री का बिजनेस करता है. द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज. वो लोग क्या करता है, होलसेल मार्केट से खरीदता है और विलेज में सेल कर देता है. You will see small general store in village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, बैटरी, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, क्लोथ, ये सब बेचता है. माने ये सब जो स्टेशनरी आइटम है, खाने का सामान है, सब ये कुछ बेचता है. A few of the family whose house are close to the bus stand have used a part of the space to open a small shop. They sell eatables. माने जिसका घर बस स्टैंड के सामने में है, वो लोग क्या किया, अपना घर के सामने में, बस स्टैंड के सामने में क्लोज में है, तो वो लोग अपना इस ओपन स्पेस जो होता है, घर का सामने का जो ओपन स्पेस है, उसको वो लोग शॉप बना लिया है. उसमें वो लोग क्या बनता है, शॉप बना दिया, उसमें वो लोग ईटेबल्स माने खाने पीने का जो सामान होता है वो बेचता है. क्लियर. तो करीम हैज ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज. करीम क्या किया है, कंप्यूटर क्लास सेंटर के लिए. इन द रिसेंट ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन. Karim found that the number of students from the village are also attending computer classes in the town. There are two women in the village who had a degree in computer application. He decided to employ them. He bought computer and set up classes in front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. यानी वो सामने में अपने घर के सामने में फ्रंट रूम में वो खोल लिया, वो मार्केट के पास था, इसीलिए आज बहुत ज्यादा स्टूडेंट आने लगा. और उनका वहां पर दो वोमेन थी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की हुई थी पढ़ाई, तो उसको वो लोग रख लिया. अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है. ठीक है, fast developing. There are varieties of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj
ठीक है। रायगंज और पालमपुर को कनेक्ट करने के लिए वेराइटी ऑफ व्हीकल्स है, रिक्शा वाला है, टांगा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट, ठीक है। एंड बोगे आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस, माने क्या है, रिक्शा है, टांगा है, ट्रैक्टर है, जीप है, ट्रक है, और क्या है, ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट बैलगाड़ी है, और बोगे वाला जो सिस्टम है जो लेके जाता वो है। द फेरी पीपल, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न दे गिव पेड फॉर इट, माने वो लोग क्या करता है, फेरी पीपल माने वो लोग आदमी लोग को लेके जाता है या गुड्स को लेके जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और इन रिटर्न दे गेट मनी, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज ग्रोन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ज्यादातर आदमी लोग काम करना चालू कर दिया, ठीक है। Kisora is a farm laborer. Like other labor, Kisora found it difficult to meet his family needs from the wages. उसको लगा wages से नहीं चलता, तो Kisora took a loan from the bank. She was under a government program which was giving a cheap loan to poor landless household. Kisora brought a buffalo. With this money, he now sell the buffalo's milk. अब वो क्या करता है, buffalo का milk sell करता है, वो government से loan ले लिया, ठीक है। Further, he has attached a wooden cart to his buffalo, uses it to transport for various items. अब वो बफेलो में वुडन कार्ट माने लकड़ी का वो बना लिया ताकि उसमें बैठ के आदमी लोग को ले जा सके या सामान ले जा सके। Once a week he goes to river Ganga to bring back clay for the potter. वो गंगा रिवर जाता है एक वीक में एक बार, और वहां से क्ले माने मिट्टी लेके आता है पॉटर लोग के लिए, जो कि मिट्टी का कुम्हार जिसको हम लोग बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाता है। और सम टाइम ही गोज टू शाहपुर विद ए लोड ऑफ जागेरी और अदर कमोडिटी, और कभी कभी वो शाहपुर जाता है गुड़ भर के या और कुछ अदर। एवरी मंथ he gets some work in transport, हर महीने उसको ट्रांसपोर्ट में कुछ ना कुछ मिल जाता। तो एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर बैक, यानी उसको ज्यादा अर्निंग होने लगा। तो ये हम लोग पढ़ लिए कि दो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज, सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर आल्सो गोइंग ऑन। तो ये नॉन फार्मर एक्टिविटीज में क्या है, माने बेसी नहीं है बट ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज है, डेयरी फार्मिंग है, शॉपकीपर्स है, कंप्यूटर सेंटर्स खोल रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग ऑन। ओके, so you must learn all these things and prepare for it. Okay.